फिल्म लाइन या फिल्म इंडस्ट्री में 40 अलग अलग प्रकार के काम होते हैं जिनकी जानकारी मैं अपने वीडियो में बराबर देते रहता हूं। आप लोगों को जैसे पता ही है कि ये 40 में से कोई भी आप एक काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों जो मुझे एक काम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा है और वो है स्पॉट बॉय के बारे में। कई लोगों को पता है लेकिन कई लोगों को नहीं पता है, तो उनको आज मैं स्पॉट बॉय की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये काम हमें मिलेगा कैसे। अब ये काम क्यों पूछ रहे बता दूं, क्योंकि ये काम क्या है, कैसा है कि कम पढ़े लिखे लोग और मेहनत करने वाले यानी दौड़ भाग करने वाले लोग जो है इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती नहीं है। टेक्निकल काम तो है नहीं, क्योंकि सबकी खाली सेवा करना है। तो इस काम के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये काम आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस काम को गलत लोगों से मांग रहे हैं। जो ये काम को दे ही नहीं सकते उनसे वो मांग रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो लोग इनको गलत तरीका बता रहे हैं और साथ में इस काम के लिए लोगों से पैसे भी लिए जा रहे हैं। तो तरीका नहीं पता है, आप ये मांगेंगे, गलत लोगों के पास जा रहे हैं मांगने के लिए। सही तरीका क्या है वो बताऊंगा, कि आपको जाना कहाँ है काम मांगने के लिए वो बताऊंगा। प्लस बताऊंगा आपको कि ये काम होता कैसे है, मतलब स्पॉट बॉय सेट पर क्या काम करता है ये बताऊंगा। साथ में इसकी तनख्वाह कितनी है, यानी ये रोज की कितने कमा सकता है ये बताऊंगा। और इस काम को करने के लिए कौन से यूनियन का कार्ड आप ले सकते हैं और वो कितने में बनेगा, ये सब जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो भाई शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। तो चलिए, मैं हूँ आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडस्ट्री के बहुत सारे कामों में से आज हम बात करने वाले हैं स्पॉट बॉय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्पॉट बॉय के बारे में मैं बताने वाला हूँ। आपको बता दूं कि स्पॉट बॉय हमारी शूटिंग लाइन में उस तरह से है, जिस तरह से आपको बता दूं कि अगर कोई खाने में नमक ना हो तो उसका स्वाद कैसा होगा, फीका होगा ना। तो बस उसी तरह है दोस्तों, अगर शूटिंग चल रही है और उसमें स्पॉट बॉय नहीं होगा तो खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा। अरे भाई साहब, स्पॉट बॉय हम जब काम करते हैं तो वहाँ हमारे बिल्कुल एकदम घर में जैसे सेवा करते हैं ना हमारे फैमिली मेम्बर, उसी तरीके से स्पॉट बॉय हमारी सेट पर सेवा करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर की तरह। हम काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें चाय नाश्ता खाना पीना सब ला कर देते हैं। हालांकि वो प्रोड्यूसर का कॉल होता है, प्रोड्यूसर वो सारे पैसे खर्च करती है, लेकिन भाई जो ला के दे रहा है, जो सेवा कर रहा है, उसे तो मानना ही पड़ेगा ना। तो ये जो है स्पॉट बॉय का काम होता है। अब आप समझ नहीं पा रहे तो आपको बता दूं कि जब प्रोड्यूसर कोई फिल्म बनाता है तो वो क्या करता है कि सारी चीज़ों की जिम्मेदारी, सारे लोगों को संभालने की जिम्मेदारी, ड्रेस, कैमरा, मेकअप, साउंड, ये सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी, उनकी रिक्वायरमेंट को सेट पर लाने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन कंट्रोलर के हाथ में दे देता है। और प्रोडक्शन कंट्रोलर क्या करता है कि इसकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को देता ही है, साथ में जो सेट पर खाना पीना चाय पानी की जिम्मेदारी वो सब देखना, और जो छोटे मोटे सामान वामान लाने की जिम्मेदारी जो होता है, जो कंटेनर होते हैं उन्हें लोडिंग अनलोडिंग के लिए, उनके लिए क्या करता है कि स्पॉट इंचार्ज को एक नियुक्त कर देता है। स्पॉट इंचार्ज देखिए, प्रोड्यूसर, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर, और फिर प्रोडक्शन मैनेजर ने स्पॉट इंचार्ज को रख दिया है। अब यहाँ पे स्पॉट इंचार्ज क्या था, वो अकेले तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि भाई 200-250 क्रू मेंबर होते हैं। उनको संभालने के लिए जो स्पॉट इंचार्ज है वो 3 से 4 लोगों को अपने पास रखता है, वही स्पॉट बॉय। वही सबके ऊपर एक लोग रहते हैं। तो क्या होता है कि जब भी शूटिंग चलते रहती है तो वहाँ पे सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, ड्रेस डिपार्टमेंट। तो इसमें छोटी मोटी चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती रहती है, जो सभी लोगों ने रिक्वायरमेंट दिया होता है कि हमें ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। तो प्रोडक्शन वाले वो सामान सेट पर लाए रहते हैं, तो उन्हें ले जाने देने लेने का काम जो है ये स्पॉट बॉय लोग करते रहते हैं। साथ में 250-300 लोग काम करते हैं, तो उन्हें चाय पानी, जैसे मैंने बताया आपको, वो सेवा करते ही रहते हैं। तो सेट पर आर्टिस्ट भी होते हैं, तो उन्हें चाय नाश्ता समय पर देना ये काम होता है। और जितना भी प्रोडक्शन का जितना सामान बिखरा होता है, जैसे चेयर, कुर्सी, मेज, टेबल वगैरह जो भी होता है, उन्हें लगाना, और उसके बाद फिर जब पैकअप होता है तो फिर उन्हें समेट के फिर वापस जो है प्रोडक्शन हाउस के गोडाउन पर ले जाना। अब समय की बात करते हैं कि आखिर कितने घंटे उन्हें काम करना पड़ता है और उसमें कितने उनको पैसे मिलते हैं। तो अगर ऐड फिल्म कर रहे हैं तो ऐड फिल्म में क्या होता है कि 8 घंटे ऐड फिल्म की शूटिंग चलती है। अगर बढ़ जाती है 12 घंटे होती है तो शिफ्ट भी बढ़ जाती है। तो पर 8 घंटे का जो शिफ्ट के हिसाब से वो
1000 से 1500 रुपये ले लेते हैं। और अगर फिल्म की बात करूँ, वेब सीरीज़ की बात करूँ, तो उसमें क्या होता है कि 12 घंटे का शिफ्ट होता है, 14-15 घंटे भी हो जाते हैं, तो उसमें क्या वो 1000 से 1500 रुपये के बीच वो उनको मिलता है। ये पर डे का हिसाब है। तो इस तरह से वो काम करते हैं। और जो स्पॉट इंचार्ज होता है उसका भी करीबन 2 से 2500 रुपये तक वो भी अपना ले लेता है। तो ये सारा कुछ उनका हिसाब किताब होता है। अब यूनियन की कार्ड के बारे में बात करता हूँ कि यूनियन का कार्ड क्या होता है कि आप कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्ड इस पर बना सकते हैं। कितने का बनेगा, तो आपको बता दूं कि ये राजनीतिक पार्टी के कार्ड जो होते हैं वो 3 से 5000 रुपये तक का बन जाता है। आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई दूसरी यूनियन जो है परेशान नहीं करेगी। कार्ड बनाना क्यों ज़रूरी है वो बता दूंगा, क्योंकि कार्ड बनाना ज़रूरी ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हर भाई यूनियन बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्शन वाले क्या चाहते हैं कि सभी का कार्ड बना रहेगा तो कोई यूनियन वाला उनके शूटिंग को रोकेगा नहीं। आप समझते हैं शूटिंग चल रही होती है, लाखों रुपए खर्च हुआ रहता है, तो किसी एक बंदे की वजह से शूटिंग में डिस्टर्ब होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए सबका कार्ड होना ज़रूरी है। और आपका भी कार्ड बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक आइडिया हो जाती है कि आप क्या काम करते हो फिल्म इंडस्ट्री में। एक कार्ड और है जो मजदूर यूनियन का कार्ड है, वो अगर आप कार्ड बनाते हैं तो वो बहुत काफ़ी महंगा कार्ड है, क्योंकि वो आपको 25,000 रुपये तक का वो कार्ड बनेगा। लेकिन आप सोचेंगे 25,000 का क्या मतलब इसमें 5,000 और 25,000 में क्या फ़र्क है, तो बता दूं कि भाई 25,000 रुपये वाले में क्या होता है कि जिस तरह से आप कोई प्राइवेट नौकरी वगैरह करते हैं ना, तो आपका PDF वगैरह फंड वगैरह कटता है, फिर रिटायरमेंट वगैरह भी होती है, तो कुछ आपको पैसे मिल जाते हैं वो। और फिर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा, बच्चों की शादी के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा, लोन वगैरह चाहिए होता, तो आपको मजदूर यूनियन का जो कार्ड बताया 25,000 वाला, उसमें क्या होता है वो फैसिलिटी आपको मिल सकती है। तो एक बार 25,000 का कार्ड बना लीजिए और 7 साल भर में उसमें जो है आप रिन्यूअल में जो उसका जो रिन्यूअल करने की जो फीस होती है वो भर दीजिए, तो बस वो आपका चलता रहेगा। और जब अगर आप कहेंगे रिटायरमेंट लेना होगा तो आपको कुछ अच्छा खासा अमाउंट भी मिल जाएगा। 5,000 वाला जो 3,000 और 5,000 वाला जो कार्ड है उसमें ये सब की कोई सुविधा नहीं रहेगी। मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। और एक बात बता देता हूँ कि आप ये चाहे 5 वाला या 25 वाला दोनों में से कोई भी कार्ड बनाएंगे, ये लोग आपको काम करता ही नहीं देने वाले। ये अक्सर इनका काम होता है कार्ड बनाने का, काम देने का काम इनका होता ही नहीं है। ऐसा कोई भी अगर आपको बोलता है तो आप समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। चलिए ये भी बात हो गई। अब आपको स्पॉट बॉय की पूरी जानकारी हो गई कि काम कैसे होता है, कितने घंटे काम होता है, पैसे कितने मिलते हैं, कार्ड बना लिया आपने, सारी बातें हो गई। अब आप बोल रहे हैं कि भैया काम कैसे मिलेगा ये बता दीजिए। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको आसानी से काम कैसे मिलेगा। देखिए आप लोग क्या करते हैं, गलत जगह चले जाते हैं या गलत लोगों के संपर्क में जो है काम मांगते हैं। देखिए मैंने आपको ये पूरी कहानी इसलिए बताई है कि आप समझ सको कि आपको कहाँ काम मिल सकता है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो आपको कतई काम नहीं दे सकते, क्योंकि उनका ये सब जिम्मेदारी नहीं है। वो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एक प्रोडक्शन मैनेजर को इसी संभालते हैं। अब ये प्रोडक्शन जो मैनेजर होता है वो भी आपको काम नहीं दे सकता है। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, स्पॉट इंचार्ज की जिम्मेदारी देता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन जो होता है वो स्पॉट इंचार्ज की जिम्मेदारी देता है। तो स्पॉट इंचार्ज के बारे में पता लगाइए। अब आप बोलेंगे ये कहाँ मिलेगा भाई, तो देखिए किसी भी आप प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे वहाँ पर स्पॉट इंचार्ज का जो नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर वहाँ वो रखे रहते हैं, क्योंकि वो आपको इक्का दुक्का लोगों को 4-5 स्पॉट बॉय को कॉल करके नहीं बुलाएंगे। वो स्पॉट इंचार्ज को बता देंगे कि हमारा कल शूटिंग है। वो क्या करेगा, स्पॉट इंचार्ज अपने 3-4 लोगों को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेगा। तो आप वहाँ से स्पॉट इंचार्ज का नंबर, नाम, पता ले सकते हैं। या तो आप किसी शूटिंग पर गए हुए हैं, कहीं आपके आसपास में शूटिंग चल रही है, कोई स्टूडियो में चल रहा है, स्टूडियो आसपास है आपके, तो वहाँ पे जाके आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप किसी ऐसे आदमी से, मैनेजर वगैरह से मिल लेते हैं। या कोई बोलता है मैं डायरेक्टर से मिलना है, या कहता है कि मुझे प्रोड्यूसर से मिलना है। अरे भाई ये सब गलत तरीका है। वही जो मैंने आपको बताया, वहाँ भी आप जाने के बाद जो है प्रोडक्शन मैनेजर से मिलिए और प्रोडक्शन मैनेजर को जो है वहाँ के स्पॉट इंचार्ज से मिलवाने की आप बात करिए। या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ का स्पॉट का इंचार्ज कौन है, तो वो आपको वहाँ पे भैया मिल जाएगा। जो चाय की, जहाँ पे चाय वगैरह बनता होगा, चाय की वहाँ पे जो प्रोडक्शन की पेटियाँ वोटियाँ होंगी, वहाँ पे वो आराम से आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ उसकी ड्यूटी रहती है। तो आप उसी को बोलिए, वही आपको जो है जो प्रोडक्शन जो मैनेजर होते हैं वही जो है स्पॉट इंचार्ज को हायर करते हैं। और स्पॉट इंचार्ज ही जो होता है 4-5 लोगों को जो है वो अपने अंडर में रखता है, वो अपने जो है लोगों को अपने साथ में रखता है। तो ऐसे क्या होता है कि जो स्पॉट इंचार्ज है वो केवल एक कंपनी पकड़ के नहीं रखता है,
वो ऐसे 4-5 कंपनियों को पकड़ के रखा हुआ होता है। वहाँ पर वो क्या करता है, अपना नाम नंबर डाल देता है कि देखो मैं यहाँ पे इस प्रोडक्शन को संभाल रहा हूँ, उस प्रोडक्शन को संभाल रहा हूँ। तो वो क्या करता है, उन्हें केवल 4 लड़कों की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें करीबन दर्जन भर यानी 40-50 लड़कों की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग कंपनियों में अपने ये लड़के भेजते हैं। तो इसी तरह के सारे जो है ना स्पॉट जो बॉय हैं वो इस तरह से अपने पूरे प्रोडक्शन हाउस में फैले हुए होते हैं और उनका एक जाल बिछा होता है और वहीं पे जो है आज कोई छुट्टी मार दिया तो कोई दूसरा चला गया या वहाँ कोई दूसरा चला गया, ये ऐसे करके सारा जो है काम इनका चलते रहता है। तो आप समझ चुके हैं ना, मैंने आपको जो इतनी देर समझाया और आप इतनी देर तक समझे इन चीज़ों को, नहीं समझ में आया तो ये वापस से इसको रिप्ले करके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। तो अब आपको अगर काम ढूंढना है तो आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर और वहाँ के स्पॉट इंचार्ज से मिलिए। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई भी सवाल होगा आप पूछिएगा, उसके बारे में वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा। तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी और आज का ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया है तो लाइक अबे दबा दीजिए भाई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आपको, दबा दीजिए। और जो बिल्कुल नए हैं इस चैनल पर उनसे कहूँगा भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो अक्सर बनाते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।